हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z अकाउंट्स ज्ञान। दोस्तों, जीएसटी को लॉन्च हुए काफ़ी साल हो गए हैं। जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है, जीएसटी में लगातार कोई ना कोई चेंजेज आते रहे हैं। इसी बीच लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं भी बनी है जीएसटी से रिलेटेड। बहुत से लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जीएसटी कैसे काम करता है। क्लियर टैक्स आपकी उन सारी धारणाओं को दूर करता है और आपको सही रास्ता बताता है कि आप अपने काम को किस तरीके से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों में कौन कौन सी धारणाएं बनी हुई हैं और आप उनका सलूशन कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इससे मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली धारणा की बात करें, लोगों में धारणा है कि जीएसटी रिकंसिलिएशन का काम एक बहुत ही समय लेने वाला काम है। इसमें बहुत सारा समय लगता है। अगर हम इसको मैनुअल बेस पर करते हैं, अगर हम अपनी रिटर्न्स को सही समय और सही टाइम पर भरना चाहते हैं तो इसमें हमें बहुत सारा समय लगता है। ये गलत धारणा है। क्लियर टैक्स का जो AI बेस्ड रिकंसिलिएशन टूल है उसमें आप केवल एक क्लिक में आप अपने सारे डाटे को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। दूसरी धारणा की बात करें, अगर आपका GSTR 3B और GSTR 1 का डाटा मैच नहीं करता तो आपका GST नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये भी एक गलत धारणा है। असल में आपका GST नंबर केवल उस कंडीशन में कैंसिल होगा अगर आपके GSTR 3B और GSTR 1 में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो कि जीएसटी से रिलेटेड जो एक्ट बना है उसको प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर आपके R1 और 3B में कोई डिफरेंस आता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए एक नोटिस भेजेगा। अगर आप उसकी सही एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं होगा। तीसरी धारणा की बात करें, अगर हमारे सप्लायर्स की गिनती बहुत ज़्यादा है तो उनसे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये भी एक गलत धारणा है। क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर से केवल आप एक क्लिक में अपने सारे वेंडर, आपके सारे सप्लायर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चौथी धारणा की बात करें, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं ले सकते अगर आपका कोई भी इनवॉइस GSTR 2 में शो नहीं हो रहा है। ये भी एक गलत धारणा है। हमारा जीएसटी क्लेम के लिए केवल GST 2B का रेफर होना चाहिए। हमें केवल GSTR 2B के बेस पर अपना ITC क्लेम करना चाहिए। हमें कोई इनवॉइस GSTR 2B में शो नहीं होता अगर हमारा सप्लायर उसे नेक्स्ट मंथ की 12th तारीख के बाद पोर्टल पर अपलोड करता है। तो इसके लिए हमें CGST रूल के 36/4 का पालन करना चाहिए, जिसके तहत जो भी हमारा ITC 2B में शो हो रहा है हम उसका 5% एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर सकते हैं। अगली धारणा की बात करें, हमें क्लियर टैक्स GST सॉफ्टवेयर में सेल और परचेज की डिटेल को अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमें अपनी रिटर्न्स को तैयार करने के लिए और डाटे को रिकंसाइल करने के लिए। इसके अलावा हमें उसमें अपने सेल और परचेज के डाटे को मैन्युअली फीड करना पड़ता है GSTN के फॉर्मेट के मुताबिक, ताकि हम उसको पोर्टल पर अपलोड कर सकें हमें अपनी GST रिटर्न को तैयार करने के लिए। ये भी एक गलत धारणा है। हम टैली कनेक्टर से केवल एक क्लिक में अपने सेल और परचेज के डाटे को इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे रिटर्न अपनी तैयार कर सकते हैं। अगली धारणा की बात करें, अगर हम अपने किसी क्लाइंट का रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाना पड़ेगा और हमें अपने अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग उसको चेक करना पड़ेगा। ये भी एक गलत धारणा है। आप क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर से केवल एक क्लिक में अपनी सारी क्लाइंट के लिए उनकी रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके सारे क्लाइंट्स की जो रिटर्न है वो फाइल हो चुकी हैं या नहीं, और वो भी बिना गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाए आप चेक कर सकते हैं। अगली धारणा की बात करें, अगर हमने अपना IFF अपलोड किया हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें मैन्युअली तौर पर एक एक करके डॉक्यूमेंट को रिमूव करना पड़ेगा।
ये भी एक गलत धारणा है। अगर आप क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर से अपने IFF को अपलोड करते हैं तो उसके बाद आप GSTR 1 को तैयार करते हैं तो आपका GSTR 1 इस तरीके से रेडी होगा कि आपके जो IFF में ऑलरेडी अपलोड होंगे वो इनवॉइस द्वारा GSTR 1 में अपलोड नहीं होंगे। आपका सॉफ्टवेयर अपने आप उसको चेक कर देगा कि कौन से डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो IFF में अपलोड हो चुके हैं। तो आप क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर यूज करके बहुत ही आसानी और सही तरीके से अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट गलत धारणा की बात करें, अगर हमारा सारा शेयर रजिस्टर अपलोड करने के बाद उसमें हमें कोई मिस्टेक शो होती है, हमें अपनी कोई मिस्टेक का पता चलता है, तो हम उस बिल पर नए बिल को ओवरराइड कर सकते हैं। नहीं, ये भी एक गलत धारणा है। क्लियर टेक्स्ट के GST सॉफ्टवेयर से आप अपने सारे डाटे को डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर से आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं और केवल जिन डॉक्यूमेंट का डिफरेंस होगा वही डॉक्यूमेंट पोर्टल पर दोबारा अपलोड होंगे। नेक्स्ट धारणा की बात करें, अगर हम अपना GSTR 2A या फिर GSTR 2B डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम GST पोर्टल पर जाकर हर महीने के लिए उसको अलग अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। आप क्लियर टेक्स्ट GST सॉफ्टवेयर से केवल एक क्लिक में अपने मल्टीपल मंथ्स के लिए GSTR 1, GSTR 2A और GSTR 2B को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट धारणा की बात करें, हमें मैन्युअली तौर पर चेक करना पड़ता है कि हम कौन कौन से हमारे इनवॉइस का जो ITC क्लेम कर चुके हैं और किन किन का ITC क्लेम करना पेंडिंग है। ये एक गलत धारणा है। आपका क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर ऑटो रिकंसाइल कर देता है कि आपने कौन से इनवॉइस का जो ITC क्लेम कर लिया है और किन का पेंडिंग है, उसके मुताबिक आपके डाटे को जो 3B में ऑटो फिल कर देता है और आपकी जो 3B सही तरीके से रेडी होती है। अगली धारणा की बात करें, GST कंप्लायंस के लिए हमें अपने फाइलिंग डाटे तक पहुंचने के लिए हमें अपने ऑफिस ही जाना पड़ेगा। ये एक गलत धारणा है। क्लियर टेक्स्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड बेस्ड है और आप अपने डाटे तक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से किसी समय और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं से भी आप अपने डाटे को ओपन कर सकते हैं। अगली धारणा की बात करें, हमें क्लियर टेक्स्ट के जो हेल्प डेस्क है उनसे बात करने के लिए हमें प्रॉपर अपने ऑफिस की जरूरत है ताकि हम अपनी रिटर्न्स को टाइमली और एक्यूरेसी से फाइल कर सकें। क्लियर टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर आप हेल्प डेस्क से कभी भी और किसी भी समय बात कर सकते हैं और आप अपने रिटर्न्स को सही समय और टाइमली फाइल कर सकते हैं। तो ये थी बहुत सारी धारणाएं जो कि लोगों में बनी हुई हैं और इस वीडियो में हमने आपको उसके सोल्यूशन भी बताया कि आप क्लियर टेक्स्ट से कैसे आप अपने काम को आसान, अच्छे, सही और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत आ रही है तो आप क्लियर टेक्स्ट का GST सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इसका साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और भी जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।